भाई जी ने बता दिया था कि वो जो बच्ची थी 2.5 साल वाली उसके मिल गए वो। जी बिल्कुल दूर खड़े हैं ना। क्यों है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई भी प्रेशर करूँ मैं हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों को याद करते हुए उनके खिलाफ जो बर्बरियत है जो हो रही है उसका हमेशा तस्करा करता हूँ। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस असेंबली के बाहर हो या किसी भी फोरम पे हो। आज 433 डे है, 433 दिन हो गए हैं कि वो एक ऑर्डील में हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्पीच की उसमें कोई उनका जिक्र नहीं किया कि वो किस हालात में हैं और कोई कमिटमेंट नहीं दी कि वो इसका खात्मा करेंगे कर्फ्यू का। आई होप कि जो परसों हमने करारदाद कमेटी में पास किया है उस पर हुकूमत कोई फैसला करते हुए कोई ऐसी मूव करेगी यूनाइटेड नेशंस में जिससे उनको थोड़ी बहुत जो है रिलीफ मिल सके। पूरे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया को देखते हैं उन्होंने देखा होगा कल से रा के एजेंट ट्विटर पे बहुत मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दो बातें की हैं। एक मैंने बात ये की है कि फैट एफ हमारी एक ट्रांजैक्शन हुई थी मलेशिया से एक कम्युनिटी का बंदा था, रिलीजियस कम्युनिटी का, उसने की थी और हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो गया और हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। मैं कहता हूं 40 बैंकों की मनी लॉन्ड्रिंग इस्टेब्लिश हो चुकी है और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, वो इंडिया का अपना जो एक बहुत बड़ा अखबार है उसने पब्लिक किया है कि 44 इंडियन बैंक्स आर फाउंड इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग and this has been confirmed in India also. It is confirmed in America also. It is in the notice of FATF. मेरा क्वेश्चन ये है FATF के प्रेसिडेंट से, जिसको मैंने पहले खत लिखा था कि मोदी और मोदी की सरकार और मोदी के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करा रही हैं, दैश को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। और आज ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने वो किताब जो मूडीज वॉर डॉक्ट्रिन, दैश और ब्लीडिंग कश्मीर में जो कुछ लिखा था वो अमेरिकन मैगजीन्स ने, अमेरिकन मीडिया ने उसको वैलिडेट कर दिया। वो रिपोर्ट्स आपको मैं दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, जिसमें ये साबित हुआ है और ये साबित किया गया है कि इंडिया के अंदर 2 जगहों पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं दैश के, कर्नाटका और केरला में, और ये वही जगह है जहां पे इंडिया ने श्रीलंका में भी हमले करवाए थे। और ये भी सामने चीजें आ रही हैं कि अफगानिस्तान में भी ये हरकत कर रहे हैं और मिडल ईस्ट में भी लेके जा रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि चाइना के जो ETMI के टेररिस्ट हैं वो 5 जगहों पे अफगानिस्तान में ट्रेन हुए और वो भी वहां इस्तेमाल होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी क्या अमेरिका को नजर नहीं आ रहा, क्या अभी FATF को नजर नहीं आ रहा कि 44 बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए हैं और दुनिया की बड़े बड़े फोरम कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो दैश की पुष्टपनाही कर रहा है। और ये भी देख लें आप कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में किसी तरीके से अमन आ जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने, खास तौर पे मैं नाम मेंशन करूंगा जनरल बाजवा का, आर्मी चीफ का, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी जितनी भी कुव्वत लगा सकते थे और जितने भी अपने असर उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कतर में ये सबको इकट्ठा कर दिया और ये इट इज़ अबाउट टू हैपन और एवरी टाइम समथिंग हैपन्स। और अब ये सामने आया कि दैश ने जो अपना गठजोड़ किया चंद अफगान एजेंट जो इंडिया के हैं, तो ये डिस्टेबलाइज कर देते हैं, ये उस प्रोसेस को स्प्लिटर मारते हैं। लिहाजा अमेरिका को देखना चाहिए और तंबीह करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि ये अब छोड़ दे इस चीज को। ही शुड इन फैक्ट टेल इंडिया इन वेरी प्लेन वर्ड्स, स्टॉप इंटरफेयरिंग इन अफगानिस्तान। क्योंकि जब भी हम नजदीक पहुंचते हैं अमन के
सूरत हाल को बेहतर करने के लिए तो दैश के एजेंट और वो अफगान एजेंट जो इंडिया के लिए काम करते हैं वो अपनी कार्रवाई डालना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से अब इंडिया का फेस सामने आया दुनिया के, इसके बाद फैटफ को सोना नहीं चाहिए, फैटफ को उनको ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। आपने देखा कि फैटफ ने हमारा पूरा कानून बदल के रख दिया, मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और इवन के पाकिस्तान पेनल कोड्स, इवन जो कि हमारी इंटरनल बहुत सी ऐसी इश्यूज थे जिसको शायद फैटफ की जरूरत नहीं थी चेंज कराने की, लेकिन उनकी डिमांड के मुताबिक हमें करना पड़ा। मैं ये पूछता हूँ फैटफ से, मैं पूछता हूँ अमेरिका से, मैं पूछता हूँ G7 के कंट्रीज से कि उन्होंने ये 44 बैंक्स की पूरी कंफर्मेशन के बाद और दुनिया ने जब ये कंफर्म किया कि इंडिया जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है या फाइनेंस भी उसको कर रहा है दैश को, विच इज कमिंग अप इन द होल वर्ल्ड एज ए बिग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इज गोइंग टू बी वर्स देन अल-कायदा और थ्रेट्स ऑलरेडी आ रहे हैं। तो मैं ये सवाल करता हूं उनसे कि इनको क्यों नहीं लाया जा रहा है इस एम्बेट में, क्यों नहीं इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, क्यों नहीं अभी तक इनके जो जितनी लॉज हैं चेंज करने के लिए नहीं कहा जा रहा। लिहाजा मेरी ये पुरजोर अपील है यहाँ से फैटफ के प्रेसिडेंट को कि वो फौरन इनको ग्रे लिस्ट में डालें, इन्वेस्टिगेशंस करें और मेरा ऑलरेडी रिटन कंप्लेंट with full documentary evidence of the involvement of India in terrorism, terrorist financing, यादो का आप देख लें, आपका समझौता एक्सप्रेस देख लें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे जो दैश ने हमले किए वो भी आपके सामने हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में साउथ एशिया में इंडिया जिस तरह अपना असर रसूख कायम करना चाहता है वो उसने शुरुआत कर चुका है। आपने देखा कि श्रीलंका में उसने हमले करवाए, अब जो पॉलिसी इंडिया कहता है श्रीलंका को मजबूरन वो करनी पड़ रही है क्योंकि उसको धमकी है। इस तरह जो इर्द गिर्द के छोटे छोटे मुल्क हैं वो भी बिल्कुल इसको डरे हुए हैं क्योंकि जो दैश जिसके साथ डोल ने जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इराक में 214 में मीटिंग की और उस मीटिंग में ना बल्कि उस वक्त जरकावी के साथ और दूसरे लोगों के साथ बातचीत की बल्कि दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को भी अपने साथ मिलाया। मैंने 2015 में इसको डिस्क्लोज किया वर्ल्ड वाइड, फिर उसके बाद 2 साल पहले मैंने डेफिनेट अंदाज से कहा था कि कश्मीर में इस वक्त दैश इस्तेमाल हो रही है। कुछ लोगों ने, कुछ क्रिटिक्स ने कहा नहीं मलिक साहब शायद सही नहीं कह रहे, लेकिन आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आज अमेरिकन मीडिया कह रहा है, आज वो यूएनओ की रिपोर्ट्स कह रही हैं जो यूएन ने खुद बनाई हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स कह रही हैं। मेरा सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान के, इतनी सारी चीज़ें हैं ये क्यों अभी तक हाईलाइट नहीं की, हम क्यों इन राइटिंग एज ए कंप्लेनेंट अभी तक फैटफ में क्यों नहीं गए, अभी तक यूएन में चीज़ को उजागर हमने क्यों नहीं किया कि दैश जो है इसको फाइनेंस भी कर रही है, फुली सपोर्ट भी कर रही है और वो अपने मकसद के लिए हर लिहाज से हर जगह उसको इस्तेमाल कर रही है। तो लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील होगी कि अगर वो नहीं कर सकते तो गिव इट टू सम NGOs, लेट इट बी इन द प्राइवेट सेक्टर। अगर आप नहीं जाना चाहते, आप कश्मीरियों के लिए हमने बात की, हमने एविडेंस इकट्ठी की, हुर्रियत वालों ने सारे दोस्तों ने, और हमने कहा कि हमें ICJ में जाना चाहिए, हमें ICC में जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं गए। लास्ट मीटिंग में जो हुई जिसमें मैंने यही उनसे रिक्वेस्ट की थी, हाउस में भी की, कमेटी में भी की, आई होप कि कुछ किया जाए। देखें चुप रहने से चीज़ें कभी नहीं होती, हमें जो एक डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, वी गट टू बी ऑफेंसिव। जिस अंदाज से इस वक्त जो प्रॉक्सी वॉर शुरू की है इंडिया ने, हमें भूलना नहीं चाहिए और ये अभी शुरू कर चुका है। लिहाजा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए वो बहुत सी मुसीबतें, बहुत से इशू खड़े कर सकता है। LOC में भी आप देख लें जो कुछ हो रहा है। अब एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ ये हो गई है कि RSS और दैश, जिसे मैंने दैशिज्म का और RSSism का नाम दिया था, वो दोनों ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज बन चुका है। लिहाजा इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है नेशनल हार्मनी की, यूनिटी की, और ख़ास तौर पे जो हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, फॉर गॉड से उसको देखें और सोचें कि दुश्मन हमारे पीछे पड़ा है, हमने अपनी जान, अपने मुल्क को, अपने आने वाली जनरेशन्स को कैसे बचाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत का जो रोल है वो मैं इतना सख्त और इतना ऑफेंसिव नहीं देख रहा हूँ। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि इस रोल को वो पॉजिटिव करें और जो इस वक्त कश्मीरियों के साथ हो रहा है उनको हाईलाइट नहीं करें, बल्कि आपका राइट एज ए मेंबर स्टेट
کہ آپ UN میں جا کے اس کو ایکسپوز کریں. میں اتنا سارا مٹیریل دے رہا ہوں آج میڈیا کو بھی. میں اس خط کو جو لکھ رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو خط کی صورت میں انشاءاللہ فیٹیف کو بھی لکھوں گا. اس وقت جو بینک آپ اندازہ کریں، پنجاب نیشنل بینک جو انڈیا کا ہے، اس میں 290 ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جو کہ اینٹی ٹیررزم اور اینٹی منی لانڈرنگ کے سلسلے میں آتا ہے. یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اس کے تھرو. اسٹیٹ بینک آف انڈیا، دی اسٹیٹ اٹ سیلف از ڈوئنگ منی لانڈرنگ. 102 ٹرانزیکشن اس میں ہوئی ہیں. بینک آف بروڈا ان کا 93 اس میں ہوئی ہیں. اس طرح ان کا ایک کینرا بینک ہے 190 اس میں ہوئی ہیں. اور یہ تو ہیں جو اسٹیٹ اونڈ بینک ہیں، یعنی کہ 5 اسٹیٹ اونڈ بینک منی لانڈرنگ کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ. اور اس میں یہ امریکہ نے ایکسپوز کیا ہے، یہ انڈین ایکسپریس نے ایکسپوز کیا ہے، یہ دنیا کے مختلف فورم میں آ چکا ہے. تو ہم ابھی تک کیوں نہیں موو کیے فیٹیف میں ایز اے گورنمنٹ کہ یہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اور اسٹیٹ اسپانسر منی لانڈرنگ جو اس وقت انڈیا کر رہا ہے، اس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے. پرائیویٹ بینک دیکھیں کہ HDFC بینک ان کا بہت بڑا بینک ہے. 253 ٹرانزیکشن منی لانڈرنگ کی اس میں ہوئی ہیں. ICICI بینک میں 57 ہوئی ہیں. کوٹک بینک ہے ان کا 268 اس میں ہوئی ہیں. اس طرح ان کا ایک انڈس بینک ہے، ان کے 117 ہوئی ہیں. اچھا، جو لوگ جو باہر کے بینک میں کام کر رہے ہیں وہاں سے بھی یہ چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں. اور اس کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اس کو ویریفائی کر لیجئے گا. میں حکومت کو بھی خط لکھ رہا ہوں اور میں فیٹیف کو بھی خط لکھ رہا ہوں اور میں یونائٹڈ نیشن کو بھی خط لکھ رہا ہوں کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. اگر امریکہ ایک چھوٹی سی ٹرانزیکشن پہ پاکستان کے خلاف جا کے فیٹیف میں ہمیں گرے لسٹ میں ڈلوا کر ہمارے پورے قوانین میں ترمیم کرا سکتا، تو یہ جو اتنی ساری ٹرانزیکشن 44 بینکس نے کی ہے، ان کی کیوں نہیں گرے لسٹ میں بلکہ اسٹیٹ میں بلیک لسٹ میں جانا چاہیے انڈیا کو، اور وہاں سے ان کی انویسٹیگیشن جس انداز سے ہونی چاہیے وہ ضرور ہونی چاہیے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جب بھی داعش کی بات کی لوگوں نے کرٹیسزم کی، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہماری فورسز آر ویری لائیو ٹو اٹ. یہ افغانستان سے آ کے حملے کر کے جاتے ہیں، کچھ لوگ رکتے ہیں، وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، اور ود دی ابیلٹی آف آر ایجنسیز اینڈ ود دی ابیلٹی آف لا انفورسرز آئی ایم شیور کہ یہ داعش کو یہاں اپنی کارروائیوں کو زیادہ سے زیادہ نہیں کرنے دیں گے اور پاکستان کو اس میں محفوظ رکھیں گے. یہاں میں چائنا کی بات بھی ضرور کروں گا کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے ETM کی کوئی 22 لوگ دیے تھے جنہوں نے پوری تفصیل ہمیں بتائی. آج میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 5 لوکیشن پہ ETM کا یہ لوگ ٹرین ہو رہے ہیں. اس لیے چائنا مسٹ بی اویئر آف دا فیکٹ کہ جب انڈیا میں اس کو داعش آ چکی ہے تو وہ چائنا میں بھی اپنی حرکات ضرور کریں گے. تو بیسیکلی یہ جو بھی محاذ بنایا جا رہا ہے داعش کا اور RSS کا، یہ بیسیکلی پاکستان اور چائنا کے خلاف ہے. اور یہ بھی امریکن میگزین نے کہا ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی انڈیا نے اپنا رول ادا کیا ہے ٹیررزم میں. ترکی کی بات کرتے ہیں، وہ عراق کی بات کرتے ہیں، وہ سیریا کی بات کرتے ہیں. آئی ایم آن ریکارڈ کہ سیریا میں کتنے لوگ انڈیا نے بھیجے تھے داعش سے ٹریننگ کے لیے. تو یہ جو ٹرین ہو کے آئے بندے وہ ظاہر ہے کہاں کہاں استعمال ہو گئے، یہ از اینی باڈیز گیس. تو اس لیے میری آج کی بیسک جو تفصیل بتانا تھا ان ٹویٹر کے دوستوں کو جو میرے وہاں پہ روز گالیاں دیتے ہیں انڈیا سے، ان کو میں بتا رہا ہوں کہ میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو پروف کے ساتھ دے رہا ہوں کہ آپ پاکستان کو اینیمی نمبر 1 بنایا ہوا آپ نے. آپ کے عزائم پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے عزائم انڈیا میں مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جو کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا ثبوت ہم دے رہے ہیں. تو آپ ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو آپ ڈیموگرافک چینجز لا رہے ہیں کشمیر میں، وہ ساری دنیا کے سامنے آنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہمیں کشمیر کو بھی ساتھ وہاں لے کے جانا فیٹیف میں کہ یہاں داعش کا عمل داخل ہو رہا ہے، داعش یہ کام کر رہی ہے انڈیا میں، یہ اس کو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا افینسو تو دے سکیں. ابھی تک ہم ڈیفینسو ہیں، ہم افینسو نہیں ہوئے. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب ہمارے خلاف کمپلینٹ ہوا تھا اٹ واز ڈن بائی امریکہ نو ڈاؤٹ، بٹ اٹ واز سپورٹڈ اینڈ دی انفارمیشن فیک انفارمیشن واز سپلائڈ بائی انڈیا. تو اب ہمارے پاس تو یہ بالکل ایسا پروف ہے، irreversible اور irrefutable پروفس ہیں. لہذا I hope the government will take action and will ہمارا سر اونچا کریں گے پبلک میں. جو ہماری انہوں نے بدنامی کی فیٹیف میں، اس کا بدلہ ہمیں لینا چاہیے. اور بدلہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے پروف ہماری حکومت کمپلینٹ کی صورت میں فیٹیف میں جائے.
Any questions, sir? जी देखिए, किसी भी जमहूरी मुल्क में अपोजिशन या पॉलिटिकल अपोनेंट हमेशा हक रखते हैं कि वो अपनी स्ट्राइक्स भी करें, प्रोसेशन भी निकालें और एहतजाज भी करें। उनका ये हक है और उनकी प्रोटेक्शन करना हुकूमत का हक है और हुकूमत का फ़र्ज़ है। और ज़ाहिर है जो अपोजिशन का ऐलान है वो एक टारगेटेड प्रोसीड कर रहे हैं। हर हुकूमत के पास भी अपने बहुत से तरीक़ाकार हैं। अब जो मैं आज सामने देख रहा हूँ चंद दिनों में आप देखेंगे कि कोविड की हाइट पे बहुत बात होगी और हो सकता है 144 लगा दिया जाए। ये आपने जितने भी उनके पास इस वक्त गवर्नमेंट के पास लीगल और अदरवाइज ऑप्शन हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे होगी, आए मिलकर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हार्मनी रखें। ज़रूर होनी चाहिए, प्रोसेशन भी सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और इस वक्त मैं ये ज़रूर वार्न करूँगा कि वेस्टर्न बॉर्डर पे इस वक्त यूएस है और वहाँ भी इंडिया है, इंडिया के एजेंट हैं और इंडिया इस वक्त जिस तरह LOC पर रोज़ हमारे लोगों को शहीद कर रहा है उनको भी ना भूलें। और ये मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि प्रॉक्सी वॉर इंडिया ने बहुत शुरू कर दी हैं। उन्होंने अपने एजेंट यहाँ भेज चुके हैं और उन्होंने अपने कुछ लोग KPK में और बलूचिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किए हैं और पैसे भी दिए हैं। तो लिहाजा हमें ये चीज़ें सामने रखते हुए, लेकिन मैंने हमेशा एक तजवीज़ किया है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट को 2-3 चीज़ों पे ज़रूर मुतफिक हो जाना चाहिए। एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे और एक अपनी इकॉनमी पे। अब इकॉनमी का जो हाल हो रहा है वो भी आपके सामने है। कहते हैं सब ठीक है लेकिन महंगाई बहुत है, इसको कंट्रोल करेंगे। भाई सब ठीक है पब्लिक के लिए, उनको तो अससी चीज़ें चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे गरीब को हम रिलीफ दे सकें। तो अगर ये बात हो कि जो एजेंडा है उसमें अपोजिशन में एक चीज़ और भी ऐड हो जाए, जो कि नेचुरली मैं भी तजवीज़ दूंगा कि ये जो महंगाई है इसका कोई मदावा होना चाहिए आज भी। और मुझे कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट आए कहते हैं जी हमने एक वक्त का खाना बंद कर दिया बच्चों को देने के लिए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब आवाम इस नतीजे पे आ जाए, इस लेवल पे आ जाए, तो फिर ख़तरा होता है एक किस्म की सिविल वार का, लोगों में बहुत हेट आ जाती है। उस हेट को बचाने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए अपनी गरीब आवाम को सहूलत देने के लिए, ताकि उनका जिंदा रहने का हक हम ना छीनें। जी अच्छा मलिक साहब, गुज़िश्ता दिनों शिया सुन्नी के हवाले से काफ़ी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स देखे गए और रिपोर्ट्स आई कि इनमें से काफ़ी अकाउंट्स भारत से ऑपरेट हो रहे थे। जी आप इस हवाले से हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे? मैं हुकूमत से ही मुतालबा करता हूँ और मैं इसकी बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। जो मैं प्रॉक्सी वार की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक सुब्रमण्यम इनके पहले डायरेक्टर होते थे रा के, वो आए पाकिस्तान में लेट 50s में और वो कराची से खैबर तक उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं बाई रोड जाना चाहता हूँ। उन्होंने सफ़र किया और जाके एक 40 पेज की किताब लिखी और उसमें लिखा कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी असले की या किसी बहुत बड़े हथियार की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ पे सेक्टेरियनिज्म शुरू कर दें, सेक्ट की लड़ाई शुरू कर दें। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ कुछ लोग यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट भी हुए हैं और उन्होंने जो टारगेट कर रहे हैं वो GB कर रहे हैं, बलूचिस्तान कर रहे हैं और KP के कुछ हिस्से होंगे, कुछ लाहौर के होंगे जो हमारी इतलात हैं। और इसको थ्रू सोशल मीडिया हाईलाइट किया जाएगा और एक किस्म के लड़ाई का तासर पैदा किया जाएगा। मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ इंडिया से और पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी की फसाद का कोई तस्वर नहीं है। हम सब भाई हैं, हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। कभी किसी ने सुन्नी को गाली नहीं दी सामने, ना शिया को दिया। मुझे नहीं पता यहाँ कितने दो सुन्नी हैं कितने शिया हैं, बट वी लव ईच अदर, वी आर पाकिस्तानी, वी आर मुस्लिम्स। और आई एम श्योर कि ये तासर है। ये जो नेगेटिव तासर किया जाता है, जो सॉरी टू से ओ फलाना काफर है, हु आर यू टू टेल समबडी काफर? जब आपने कलमा पढ़ लिया है तो ये हमारे गुनाह या हमारी जो भी हमारी आगे चलना है हमने, वो अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है। यू आर नो बॉडी टू लेवल समबडी के वो फलाना जो काफर है। आई होप कि हमारी कौम भी और हमारे सारे सेक्ट भी ये समझेंगे
और ये अगले आने वाले दिनों में इस चीज़ को हवा दी जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको भी दी जाएगी और एथनिसिटी को भी हवा दी जाएगी। और वो चीज़ पुरानी याद करें आप, इसी घर में मैंने आपको कहा था कि वेस्ट से एक रेडियो चलेगा जो कि अफगानिस्तान और KPK के इलाकों में होगा और वहाँ पे एक नेगेटिविटी शुरू होगी। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने बंद कराया, वो क्या कि हुकूमत को भी कराया, इंटेलिजेंस एजेंसी को आया, क्योंकि वो नफरत फैला रहे थे। अब वो लोग जो पैसे दे रहे हैं, और मैं ये बता दूं कि देयर आर अबाउट नियरली 500 बलूचिस्तान से और KP से कुछ हमारे यूथ के लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, और आई एम श्योर कि वो जो लोग हैं वो भटकेंगे नहीं और माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखेंगे। आने वाले वक्त में कोई ऐसी चीज़ नहीं क्रिएट करने देंगे जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। ये मत भूलें कि पाकिस्तान बनाने के लिए हमने लाखों जानों का नजराना दिया था। ये हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए है, और अगर कोई दुश्मन अपनी प्रॉक्सी वार्स के थ्रू, हाइब्रिड वार के थ्रू हमें लड़ाई करा कर अपना मकसद हल करना चाहता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन हालात में जबकि अपोजिशन गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है, गवर्नमेंट की एक अपनी ईगो है, वो अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि हुकूमत लड़ाई भी करा रही है और हुकूमत आगे बढ़ती है, चलो लड़ो, आओ आओ लड़ते हैं हम। हुकूमतें हमेशा ठंड डालती हैं, पानी डालती हैं चीज़ों पे। उनके जो ट्रबल शूटर होते हैं वो सब जगह जाते हैं, जो नेगोशिएटर हैं वो जाते हैं, बात करते हैं, सर आए बात बैठते हैं, कोई हल निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ कहते हैं आए लड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये भी ख्याल करें कि हमारे सरहदों में दुश्मन बैठा हुआ है और हम वो ऐसा कोई काम ना करें, कोई ऐसा चांस या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने दुश्मन को ना दें जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। लिहाजा मैं हमेशा यही प्रचार करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमें नेशनल हार्मनी की, यूनिटी की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया है, जो स्टडी की है, और अभी मैं अपनी 5वीं किताब भी ला रहा हूँ, उसमें मैं बहुत सी चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। मुझे ऑक्सफोर्ड से इनविटेशन है एक लेक्चर की भी, और शायद अगर मैं गया नेक्स्ट वीक या उसके अगले हफ्ते तो मैं वो बुक को भी इनॉग्रेट करूँगा। और मेरी स्पीच इस पे ही है, टेररिज्म पे भी है, डैश पे भी है, और जो पाकिस्तान ने फेस किया ड्यूरिंग वॉर एंड टेरर, और इनोसेंटली हमारे लोग कितने शहीद हुए, और पाकिस्तानी जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं। तो इस सिलसिले में एक वहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है जिसपे मुझे इनफैक्ट 4-5 दिन पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फ़ोन किया था ऑक्सफोर्ड से। तो देखते हैं कि उसमें वो नेचुरली यू विल नो इट कि जो भी उसमें होता है। लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा मीडिया से भी कि अब जबकि पाकिस्तान कोविड से भी गुजर रहा है, मुश्किल हालात से भी गुजर रहा है, तो कोविड गया नहीं है, ये दिस इज़ अ फैक्ट। लेकिन जितना भी है अगर वो बढ़ता गया तो हम सब एट रिस्क हैं। लिहाजा ऑब्जर्व दी SOP इफ़ यू गो आउटसाइड, एंड प्लीज़ टेल योर चिल्ड्रन ऑल्सो व्हेन दे गो टू स्कूल, वो अपना ऑब्जर्व करें वो SOP जो कि अनाउंस हुई है हुकूमत की तरफ से। अभी जिस तरह कोरोना की सेकंड वेव अब आ रही है वापस से, तो ये जो अपोजिशन की तरफ से जलसों का एक कहा गया कि मुख्तलिफ शहरों में करेंगे, तो इस कोरोना की वजह से क्या जलसे करना मुनासिब रहेगा? देखें, मैं क्योंकि एक अपोजिशन का बड़ा सीनियर लीडर हूँ और मैं उस पर कुछ ऐसी चीज़ कमेंट नहीं करता, लेकिन यह है कि अगर उनको SOP कहा जाए कि वो ऑब्ज़र्व करें तो शायद बेहतरी रहे। और आई होप कि मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब अपनी ईगो एक साइड पे छोड़ें और अपोजिशन के साथ 1 to 1 होकर बैठें। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, कोई ट्रेटर नहीं है पाकिस्तान में, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। आने वाले वक्त में भी हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की बका के लिए हमें कोई कसर उठा के नहीं रखनी चाहिए। लिहाजा एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इट्स योर प्राइम ड्यूटी टू मेक श्योर कि नेशनल हार्मनी पाकिस्तान में होनी चाहिए। और जो हालात वाक़यात पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो आवाम की इस वक्त जो अनरेस्ट पाई जा रही है, उस अनरेस्ट को कहीं हवा ना मिल जाए, कहीं ज़्यादा आग ना लग जाए, फिर तो मुश्किल होगा आपके लिए संभालना। लिहाजा ये वक्त है, अभी भी देखें कि आप अपोजिशन को किस तरह बात कर सकते हैं, किस तरह आगे चल सकते हैं, उनके मुतालबात क्या हैं सुने, और उन मुतालबात पे अमल भी होता है और पूरी दुनिया में ऐसे होता है। मैं आई होप कि प्राइम मिनिस्टर विल टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग कि इसको हैंडल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं। आप देख लें इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं, मिडल ईस्ट भी देख लें आपके सामने है, और जिस तरीके से इंडिया का और चाइना का लड़ाई का माहौल चल रहा है वो भी आपके सामने है। और आपको पता है दिसंबर और जनवरी में वो इंडिया चाइना से नहीं लड़ सकेगा, लेकिन उस वक्त फिर उसका रुख किधर होता है। एंड आई होप वी आर फुली प्रिपेयर्ड एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इनफैक्ट हमें इंडिया पे बहुत नज़र रखनी पड़ेगी
और जो वो गलतियां कर रहा है, वो जो ब्लंडर कर रहा है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, उसकी तरफ हम क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? किस चीज का डर है हमें? हम क्यों डिफेंसिव हैं? वी गॉट टू बी डिफेंसिव. आई ऑलवेज से Prime Minister Modi is a chief terrorist, and not I'm saying it, in his own country saying, express के और सारे लोग कहते हैं कि ये वैसे भी बंदा deranged है, unbalanced है, you can expect anything from him. तो अब पुलवामा उसने करवा दिया, अपने बंदे मरवा दिए इलेक्शन जीतने के लिए. मैंने अपनी मूडीज वॉर डॉक्ट्रिन में लिखा, लोगों ने कहा नहीं गलत हुआ, आज साबित हुआ. मेरी वही किताब पूरी की पूरी वैलिडेट हुई है अमेरिकन मीडिया से, क्योंकि मैंने फैक्ट बात की थी, मैंने झूठ नहीं लिखा था, उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं लिखी थी, कोई ऐसी गलत बात नहीं लिखी थी जो कल को प्रूव ना कर सकूं. लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इसको हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त जो इंडिया के खिलाफ अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मिस नहीं करना चाहिए. अगर ये मिस किया तो फिर हो सकता है इंडिया हमें और प्रेशर में ले आए. लेट्स ब्रिंग इंडिया अंडर प्रेशर with all the proofs which I've given today and all the proofs which are available in the media, which are available on the all legal forum, and what to talk of any other form. UNO itself in its report says कि इंडिया इस वक्त पूरी की पूरी सहूलत दे रहा है दाइश को, कर्नाटका से और वहाँ से केरला से, और ये वही जगह है जहाँ से उन्होंने अटैक किया था श्रीलंका पे. पाकिस्तान में जो हरकतें वो कर रहा आपके सामने है. अभी आपने कहा सोशल मीडिया में जिस तरह वो शिया और सुन्नियों की लड़ाई कराने की कोशिश कर रहा है, हमें समझना चाहिए. और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ट्विटर पे हैं, दे शुड गेट देम एक्टिवेटेड. जहाँ से भी कोई इंडिया नेगेटिव वार आता है उसका जवाब दे. एंड आई एम ग्रेटफुल टू मेनी ट्विटर फ्रेंड्स कि मेरे खिलाफ जब भी कोई बात होती है वो सामने आते हैं. एंड आई टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड आई कंटिन्यू टू टॉक टू अबाउट पाकिस्तान. इंडिया के एजेंटों ने जो भी करना है, जो नेगेटिव बात करनी है करने दें. आई डोंट केयर. आई विल कंटिन्यू टू एक्सपोज this Modi. I will continue to expose his government. I will continue to expose his army aggressions in Kashmir, because this is what we should be doing it. I hope कि गवर्नमेंट भी इसको लेके चले, सारे मिनिस्टर इसके ऊपर बोले, इसके ऊपर सेमिनार होने चाहिए. मुझे बताएं कौन सा सेमिनार हुआ अभी कश्मीर के ऊपर? एक बता दें पिछले 3 महीने से जिसमें यह कहा गया हो कि और इस कर्फ्यू को उठाओ. नहीं. आपने जाके देखा, जाके यूएन में प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, साथ दिया उन्होंने कश्मीरियों का एज ए नेचुरल कोर्स अफेक्शन. सिर्फ टर्की ने साथ दिया हमारा. सारे स्टेट मेंबर्स में किसी की हिम्मत नहीं हुई, जुर्रत नहीं हुई, और बेहिसी का ये आलम है कि किसी ने कंडेम नहीं किया कि इस वक्त 1.5 साल से तकरीबन ऊपर हो चुका कर्फ्यू लगा हुआ. वहाँ हमारी बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, उनको दवाइयाँ चाहिए, उनको फूड चाहिए. वो सारे के सारे तरस रहे हैं उन फैसिलिटीज़ को जो आज हमारे पास है, ना टेलीफोन ना इंटरनेट. तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत का काम है. हुकूमत इज शुड बिकम अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव इन ट्रू टर्म्स टू एक्सपोज. अभी तक कोई भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का डेलीगेशन हम मैनेज नहीं कर सके इंडिया में. हमने कोई ह्यूमन राइट्स का डेलीगेशन मैनेज नहीं किया अभी तक कश्मीर में. क्यों? Why? We are a state. There are so many things at our disposal. State has many powers. State has got many resources. What for are you going to use those resources if they are not being used for Kashmiris today? They are looking towards you. जो मेरे पास ईमेल खत आते हैं, मैं आपको बताऊं तो आपका दिल हिल जाएगा कि वहां पे इंडिया में क्या हो रहा है इस वक्त. I hope the foreign minister, Mr. Qureshi, will take a note of my speech. I am not putting a blame game. I'm joining you. You join me. Let's join every Pakistani to be together to fight for Kashmiris. वो opposition हो, no government हो, या कोई इदारे हो. This is the right time that we should strike with all those negativities, all those violations जो इस वक्त इंडिया कर रहा है. और वो मैं ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, सबूतों के साथ कह रहा हूँ. I hope the media will project it, और inshallah it will be picked up by the world media also, because I'll be giving some interviews to the world media on this one. तो हमें ये जो 44 बैंक की मनी लॉन्ड्रिंग है, दैश को जो सहूलत दे रहा है, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है, दैश के साथ मिलकर आरएसएस को बनाया इन्होंने, अब इनके साथ अलकायदा भी मिल जाएगा. तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारा होना है. और आने वाले वक्त में जिस तरह इंडिया इसको यूज़ करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान, वो एनीबॉडीज गेस. दिस इज व्हाट आई फील. थैंक यू. गॉड ब्लेस.